बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात, अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 32वीं किस्त। सलसबील ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद कमरे में अकेली खामोश बैठी थी। उसका घर बात करने को दिल चाह रहा था, मगर फिर उसे याद आया कि वो अपना फ़ोन तो घर भूल आई है। नाश्ता करने के बाद फ़ौरन जिब्रील माजरत करता हुआ कुछ देर के लिए कंपनी चला गया था। उसे कोई बहुत ज़रूरी काम था। ज़ोहरा इमरजेंसी केस की वजह से बीनिश के साथ हस्पताल चली गई थी और दाऊद साहब भी अपनी कंपनी चले गए थे और इस वक्त वो अकेली थी। एक पल के लिए सलसबील को बहुत अजीब लगा कि कोई उसके पास नहीं है। ऊपर से इतना बड़ा घर और ये इतना बड़ा जहाज़ी साइज़ कमरा, और तो और जिब्रील भी उसे अकेला छोड़ के चला गया। यूँ तो वो उसके करीब और इर्द गिर्द होने से परेशान होती थी, और अब जब वो नहीं था तो भी उसे मसला हो रहा था। और वो इस चीज़ को बहुत महसूस कर रही थी कि वो शादी के दूसरे दिन ही काम पर चला गया, और अगर वो बेचारा रुक जाता तो भी सलसबील जिब्रील दाऊद को बेचैनी रहती कि वो उसके आसपास क्यों है। उसका दिल बेचैन हो रहा था। दूसरी तरफ जिब्रील जो कमरे की दहलीज पर खड़ा हाथ सीने पर बांधे मुतबस्सम नज़रों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था, दबे दबे कदमों से आगे बढ़ा कि वो उसके कदमों की चाप न सुन सकी। फिर जिब्रील ने जेब से सलसबील का कीपैड सेल फ़ोन निकाला जो उमर ने कल ही उसे दे दिया था, मगर सलसबील की तबीयत ख़राबी की वजह से वो उसे दे ना सका था। दफ्तर में एक बहुत ज़रूरी काम की वजह से उसे अचानक जाना पड़ा था, और 2 घंटे के काम को वो पौने घंटे में ख़त्म करके जल्दी वापस आ गया था। और फिर जब कमरे में दाखिल होने लगा तो सलसबील के चेहरे के तासुरात पड़ने लगा, जो शायद दिल ही दिल में उससे नाराज़ हो रही थी कि वो उसे अकेला छोड़ के चला गया है। सलसबील जो अब बेड से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी, बाहर से आती हल्की हल्की हवा पर सलसबील ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शिट! सलसबील को खिड़की की तरफ जाता देख जिब्रील ने ज़ेरे लब कहा, मतलब नीचे खड़ी उसकी गाड़ी देख सलसबील को पता चल जाएगा कि वो आ गया है। मगर सलसबील ने नीचे गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया था। वो सामने आसमान को देख रही थी। जिब्रील की मुस्कुराहट गहरी हुई और वो तेज़ी से मगर फिर भी दबे कदमों से आगे बढ़ा और सलसबील के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। कल रात की तरह उसने आज भी शानों पर दुपट्टा फैला रखा था और आधे बालों को कैरी करके ऊपर कैचर लगाया हुआ था, जबकि बाकी आधे बाल पीछे कमर पर लहरा रहे थे और चंद लिटें आगे रुखसार को बोसा दे रही थी। जिब्रील ने नाक उसके बालों के करीब किया और आंखें बंद करके उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा, और फिर उसमें गहरा सांस भरा। अपने पीछे किसी को महसूस करके सलसबील ठटकी, मगर अगले ही लम्हे उस खुशबू को पहचान गई कि उसके पीछे उसका शौहर खड़ा है। वो तेज़ी से पलटी। जिब्रील उसके इतना करीब खड़ा था कि इस तरह पलटने से सलसबील के बाजू जिब्रील के सीने से टकरा गए और बाल जिब्रील के चेहरे से। सलसबील के बाल चेहरे पर पड़ते ही जिब्रील की तो मानो ईद हो गई थी। उसने फिर से मज़ीद गहरा सांस लिया, आंखें बंद करके खोली और इस खुशबू को महसूस किया। दूसरी तरफ उसके इतना करीब होकर खड़े होने पर वो पीछे दीवार के साथ जा लग गई, मगर फिर भी उनके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। एक पल के लिए सलसबील ने उसे घूर कर देखा। उसके इस तरह देखने पर जिब्रील गहराई से मुस्कुराया। अरे बाबा, और तो और वो मुझे आंखें भी दिखाती है, मुझे जिब्रील दाऊद को। अपने बाबा से कहा गया उसका जुमला सच हुआ। सलसबील की गहरी शहद रंग आंखें और उनमें ये अज़ाफ़ा काजल, और अब ऊपर से उसका घूरना। जिब्रील तो उस पर वारी जाने वाला था। मुझे याद कर रही थी आप? उसने मुस्कुराकर पूछा। इस स्याह दाढ़ी में और इन स्याह आंखों में स्याह लिबास पहने वो मुस्कुराता हुआ और भी हसीन लग रहा था। वो इन स्याह आंखों में कभी देख नहीं पाती थी, और अब जब देखा भी था तो घूर कर, क्योंकि बकौल जिब्रील के वो शेरनी ही थी, जिब्रील की शेरनी, मगर सिर्फ जिब्रील के सामने। मुझे याद कर रही थी आप? जिब्रील ने अपना सवाल दोबारा पूछा। सलसबील जो उसे यकटुक देख रही थी, उसका सकता टूटा तो उसने फ़ौरन आंखें झुका ली। ये मंजर जिब्रील दाऊद ने मोहब्बत भरी आंखों से देखा था।
آپ اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں؟ جبریل کے سوال کو نظر انداز کر کے اس نے اپنی بات کہی۔ کہا میں تو اتنا دور کھڑا ہوں۔ جبریل کی بات پر سلسبیل کا دل دھڑک اٹھا اور پھر اس نے نیم ماہ ہونٹوں کے ساتھ حیرانگی سے سر اٹھایا اور پھر ہمیشہ کی طرح اگلے ہی لمحے جھکا لیا۔ وہ کتنی صفائی سے مکر رہا تھا۔ سلسبیل کو حیران دیکھ کر جبریل مزید ہنسا۔ پھر اس نے سلسبیل کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ لیے اور اس کے مزید قریب ہوا۔ سلسبیل کا تو مانو سانس ہی بند ہونے لگا تھا اور دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ سلسبیل کی ڈھول کی طرح بجتی دھڑکنوں کی آواز جبریل بآسانی سن سکتا تھا۔ اس کے قربت پر سلسبیل کے رخسار سرخ ہو کر دہکنے لگے تھے۔ جھکی پلکوں سے اس نے ان شہد رنگ آنکھوں کو چھپا لیا تھا۔ صبح کا کیا بینش کا میک اپ ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا۔ جبریل اس کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتا ہوا دل میں اتار رہا تھا۔ آپ کو اتنے قریب سے دیکھ سکوں اس کی خواہش کی تھی میں نے، دیکھ سکوں گا یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جبریل نے اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر چہرہ اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ کیا؟ سلسبیل نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ جبریل مسکرایا۔ یہی کہ آپ مجھے یاد کر رہی تھی؟ نہیں، سلسبیل نے لفظی جواب دیا۔ اچھا، پھر یہاں پر بیٹھا ناراض کون ہو رہا تھا؟ جبریل نے پیچھے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سلسبیل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ناک اس کی ناک سے ٹکرا گئی۔ اس پر سلسبیل مزید سرخ انار ہو گئی۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھ سے نہ جانے کیسے حوصلہ دکھاتے ہوئے جبریل کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے تھوڑا سا پیچھے کر کے فاصلہ بنایا۔ سلسبیل کے زور دے کر پیچھے کرنے پر وہ آرام سے پیچھے ہو گیا اور چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی اس کے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا جو سلسبیل کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ اس طرح دیوار سے جبریل کے ہاتھ بھی ہٹ گئے تھے۔ آپ ہمیشہ مجھے میری باتیں دہرانے پر مجبور کر دیتی ہیں، جبریل نے سر جھٹک کر مسکرا کے کہا اور پھر دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ بات اس نے ایسے بتائی تھی جیسے اسے بہت بڑی بات بتا رہا ہو۔ اصولاً میں اپنی بات کبھی نہیں دہراتا، اس نے مصنوعی سنجیدگی دکھاتے ہوئے کہا۔ تو من دہرائیں، سلسبیل نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ہا ہا ہا۔ اس کے ترکی بہ ترکی جواب دینے پر جبریل نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ آپ کے علاوہ مجھے ایسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس نے مزید اس کی اطلاع میں اضافہ کیا اور پھر اس کی ناک کو انگلی سے شرارتاً ٹچ کیا، کیونکہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں، سلسبیل نے عجیب انداز میں جواب دیا۔ اوہ، جبریل نے ہونٹوں کو گول شیپ دی۔ آپ؟ اور آپ نہیں ڈرتی مجھ سے؟ جبریل نے محبت سے پوچھا۔ میں کیوں ڈروں؟ سلسبیل نے بھی سوال کے بدلے سوال کیا۔ گڈ، آپ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، سلسبیل کے چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے جبریل نے کہا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ پھر جبریل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلے میرے ساتھ۔ کہاں؟ سلسبیل نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ چلے تو؟ جبریل اسے لے کر کمرے سے باہر نکلا اور کوریڈور کراس کرتا ہوا زینے اترنے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلسبیل نے دوبارہ پوچھا۔ ویٹ سبیل، جبریل نے نرمی سے کہا اور نیچے آیا۔ اس کے اس طرح سلسبیل کا آدھا نام محبت سے لینے پر سلسبیل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ فوراً چھپا گئی۔ جبریل گھر سے باہر نکلنے لگا تو سلسبیل نے دوسرے خالی ہاتھ سے دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ پھر وہ دروازے سے باہر نکلا۔ سلسبیل کا ہاتھ ہنوز تھام رکھا تھا اس نے۔ باہر نکل کر وہ ویلا کے ہی رائٹ سائڈ پر گئے جہاں ایک انیکسی تھی۔ جبریل نوک کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی آئے۔ ارے میرا بچہ جبریل! وہ جبریل کو دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کی پیشانی چوم گئے۔ خوش آمدید میرے بچے، کیسے ہیں رستم چچا؟ جبریل نے انہیں گلے سے لگا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان۔ یہ شخص اور کس کس کے دل میں بستا ہے؟ سلسبیل نے حسرت سے سوچا۔ ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، ہر کوئی اسے چاہتا ہے۔ کیا وہ اتنا اچھا ہے؟ سلسبیل نے دل میں سوچا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے اس کی ماں، بہن، بھائی سب کو رام کر لیا تھا اور اس سے شادی کر لی۔ ایسا بھی کیا خاص تھا جو وہ جاننے سے قاصر تھی؟ سلسبیل جبریل کو دیکھ رہی تھی جو رستم چچا سے مل رہا تھا۔ یہ انیکسی دیکھ کر سلسبیل سمجھ گئی تھی کہ یہ ان کے ملازم ہیں، مگر جبریل کا ان کے ساتھ رویہ
यूं था जैसे वो उनके घर के ही अफराद हों। सलसबील नरमी से उसे देख रही थी। फिर रुस्तम सलसबील की तरफ मुतवज्जा हुए। सलसबील ने आगे बढ़कर सर पर प्यार लिया। अस्सलामुअलैकुम। सलसबील ने सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, सदा सुहागन रहो। उनकी दुआ पर जिब्रील ने आमीन कहा। बहुत बहुत खुश आमदीद तुम दोनों को। सलसबील ने मुस्कुराई। ये दुआ कितनी खूबसूरत थी जो उन्होंने उसे दी थी, सदा सुहागन रहो। सलसबील दिल से मुस्कुराई और दिल में आमीन कहा उसने। मेरी दुल्हन कैसी है चचा? जिब्रील ने सलसबील के कंधे पर हिसार बांधते हुए पूछा। बहुत प्यारी है मेरे बेटे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने नम आंखों से कहा तो जिब्रील भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। फिर देखा सलसबील ने कमरे से बाहर निकलते एक अपनी ही हम उम्र लड़की को, जिसके हाथ में बहुत प्यारा बच्चा था जो महज चंद दिन का था। अरे जिब्रील भाई आप! उर्वा खुशी से आगे बढ़ी। जिब्रील ने उसके सर पर प्यार दिया और उसके हाथ में से इस बच्चे को ले लिया। सलसबील, ये उर्वा है, रुस्तम चचा की बहू, और ये हैं सलसबील जिब्रील। जिब्रील ने मुस्कुराकर इन दोनों का आपस में तारुफ करवाया। अपने नाम के साथ जिब्रील का नाम सलसबील को बहुत भला लग रहा था। उर्वा मुस्कुराकर आगे बढ़ी और सलसबील के गले लग गई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उर्वा ने खुशी से कहा। मुझे भी, सलसबील ने भी सरगोशी की। आइए अंदर आइए। वो सलसबील को लेकर अंदर बढ़ी और एक ड्राइंग रूम में ले गई। रुस्तम चचा और जिब्रील भी साथ थे। आप आईं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सलसबील महज मुस्कुराई। उसे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा था। मैं चाय बना कर लाती हूँ। उर्वा उठी जब जिब्रील ने उसे रोक दिया। उर्वा, बच्चे रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं, हमें कहीं और भी जाना है। मैं बस सलसबील को आप सबसे मिलवाने लाया था। जिब्रील ने नरमी से कहा। अरे ऐसे कैसे? नहीं, भाभी पहली दफ़ा आई हैं, प्लीज़ उर्वा। जिब्रील ने रिक्वेस्ट की तो वो बैठ गई। सलसबील की नज़र बार बार भटक कर उस बच्चे पे जा रही थी। जिब्रील ने यह महसूस किया तो वो उठा और बच्चे को ले जाकर सलसबील की गोद में डाल दिया। इस बच्चे को अपनी गोद में देखकर सलसबील खिलखिला उठी और भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। शुक्रिया, उसने दिल से जिब्रील का शुक्रिया अदा किया। जिब्रील पहली दफ़ा उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने दिल में शुक्र अदा किया और दुआ की कि वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। फिर वो वापस जाकर दूसरे सोफे पर रुस्तम चचा के पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। सलसबील इस बच्चे को प्यार करने लगी। वो बार बार उसके बोसे ले रही थी, जिसे जिब्रील गाहे बगाहे नर्म नज़रों से देख रहा था। ये बहुत ही प्यारा है, सलसबील ने उर्वा की तरफ देखकर उदासी से कहा, जैसे वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। उर्वा मुस्कुराई। फिक्र नहीं करें, मैं सारा दिन उधर आपके पास ही हुआ करूँगी, और ये भी। इस पर सलसबील की मुस्कुराहट और भी गहरी हुई। क्या सच में? सलसबील ने यूं पूछा जैसे उसे यकीन न आया हो। जी हाँ, उर्वा ने सर इस बात में हिलाया। सलसबील भरपूर मुस्कुराई और दोबारा उसके बोसे लेने लगी। सलसबील को यूं चहकते देख जिब्रील के दिल में सुकून सा उतर रहा था। वो जानता था वो यहाँ आकर खुश हो जाएगी, इसीलिए वो उसे यहाँ लाया था। नाम क्या है इसका? सलसबील ने अब उसके हाथों पर बोसा देते हुए पूछा। दयान, दयान दुरैद। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, दयान। हाकिम, शहजादा। सलसबील ने ज़ेरे लब इस बच्चे के चेहरे को देखकर कहा। क्या मैं आपके हाथ की मेहंदी देख सकती हूँ? उर्वा के कहने पर सलसबील ने अपना हाथ आगे किया। माशाल्लाह, आपके हाथों पर तो गहरा रंग चढ़ा है। बाबा कहते हैं मेहंदी का गहरा रंग शोहर की बेपनाह मोहब्बत की अक्कासी करता है। उर्वा ने मुस्कुरा कर कहा। सलसबील भी नीम मुस्कुराई। उर्वा की ये बात जिब्रील ने भी सुनी थी और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी थी। जिब्रील भाई बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत प्यार देंगे और आप उनके साथ हमेशा खुश रहेंगी इंशाल्लाह, उर्वा ने पुरयकीन लहजे में कहा। मगर सलसबील खामोश रही। कुछ देर वो बैठे, फिर जिब्रील उठा। सलसबील, चलें,
جبریل نے اسے پکارا، جس پر اس نے چہرے پر اداسی لیے جبریل کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس بچے کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو۔ جواب میں جبریل نے اس کو محبت سے دیکھا، پھر وہ اٹھی اور بمشکل اسے عروہ کو تھمایا۔ عروہ نے جیسے ہی دیان کو پکڑا، سلسبیل کو اپنے دوپٹے میں کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ جب دیکھا تو اس کا دوپٹہ دیان کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں کی مٹھی میں بند تھا۔ سلسبیل مسکرائی اور پھر مزید اداس ہو گئی۔ یہ دیکھ کر جبریل ان کے قریب آیا اور اس نے دیان کی مٹھی نرمی سے کھولی اور سلسبیل کا دوپٹہ چھڑوایا، جو وہ شاید چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس کی مٹھی کھولنے پر وہ اسے مزید زور سے بند کر لیتا تھا۔ دوپٹہ چھڑوانے کے بعد جبریل نے دیان کو دیکھا اور پھر مصنوعی سنجیدگی لیے بولا، میری بیوی کا دوپٹہ پکڑتے ہو، بدمعاش، پٹو گے تم مجھ سے؟ جبریل کی اس بات پر سلسبیل اور عروہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ سلسبیل کی ہنسی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جبریل نے ایسا جملہ بولا بھی محض سلسبیل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے تھا۔ ابھی اسے جبریل کی زندگی میں آئے 24 گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ مسکرانے لگی تھی، مگر ابھی تو پوری زندگی باقی تھی۔ وہ آگے اس کے چہرے پر مزید کتنے خوشیوں کے رنگ بھرنے والا تھا، یہ تو وقت ہی بتاتا۔ پھر وہ ان سے مل کر انیکسی سے باہر نکلے۔ ویلا کے اندر ہی جبریل نے سلسبیل کو کہا، آپ 2 منٹ یہیں رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ جبریل سلسبیل کو وہاں کھڑا کر کے خود اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سلسبیل کی بری کی سیاہ چادر تھی۔ جبریل کو اس کی چادر تھامے آتے دیکھ سلسبیل نے نرم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے قریب پہنچ کر جبریل نے اس سیاہ چادر کو کھولا اور سلسبیل کے سر پر اوڑھا دیا، پھر اس کے دونوں سروں کو تھام کر سلسبیل کی روشن پیشانی دیکھنے لگا۔ سلسبیل بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر جبریل نے اس کا ایک سرا سلسبیل کے کندھے پر ڈال دیا اور اس کا مہندی والا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ چلے؟ اب کہاں؟ سلسبیل نے تجسس سے پوچھا۔ گھر میں، سب سے ملنے، جبریل نے نرمی سے بتایا تو سلسبیل ایک بار پھر مسکرا اٹھی اور اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر جبریل بھی مسکرایا۔ پھر اچانک اپنی بے اختیاری پر سلسبیل نے خود کو کنٹرول کیا اور سر جھکا لیا۔ جبریل اسے لے کر اپنی سیاہ گاڑی کی طرف بڑھا اور فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا۔ سلسبیل گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جبریل نے اس کی پھیلی سیاہ چادر کو اچھے سے سیٹ پر رکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سلسبیل کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کی سیٹ بیلٹ لگا سکتا ہوں؟ سلسبیل کچھ نہیں بولی سوائے بلش کرنے کے۔ اتنی سی بات پر بھی اسے بلش کرتے دیکھ جبریل گہرائی سے مسکرایا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ جبریل کی خوشبو ہمیشہ ہی اس کے حواس سلب کر دیتی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد وہ پیچھے نہیں ہوا تھا، بلکہ سلسبیل کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، آپ اس طرح بار بار بلش کریں گی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ جبریل نے خمار آلود لہجے میں کہا اور پھر پیچھے ہو کر اپنی سیٹ بیلٹ لگائی اور گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ سلسبیل اس پر ایک بھی غلط نگاہ ڈالے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو فریحہ سفید یونیفارم میں ملبوس، سر پر سیاہ چادر اوڑھے، کندھے پر بیگ لٹکائے کالج گیٹ سے باہر نکلی، اور جیسے ہی نظر سامنے پڑی تو اپنی متاع جان کو دیکھ کر اسے لگا وہ جی اٹھی ہے۔ سامنے ہی عمر سفید شرٹ اور سیاہ جینس پہنے کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ یہاں کھڑا اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ عمر کو دیکھ کر فریحہ کی آنکھیں فوراً بھیگ گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی اور اس کے پاس چلی گئی۔ عمر، فریحہ نے نم آنکھوں سے زیر لب اس کا نام لیا۔ عمر اسے ہی دیکھ رہا تھا اور پھر مسکرایا۔ کیسی ہو؟ عمر نے فریحہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے لہجے میں نرمی لیے محبت سے پوچھا۔ تمہارے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ فریحہ نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ عمر پھیکا سا مسکرایا، پھر وہ اس کے ہاتھ میں پہنی اپنے نام کی اس انگوٹھی کو اپنے پوروں سے چھونے لگا۔ پھر اس نے فریحہ کے کندھے سے اس کا بیگ اتارا، جو فریحہ کے حساب سے کافی وزنی تھا۔ عمر نے اس بیگ کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا انگوٹھی والا ہاتھ تھاما اور پھر اسے لیے آگے بڑھا۔ فریحہ کالج سے گھر پیدل ہی جاتی تھی، کیونکہ اس کا کالج گھر سے اتنا دور نہیں تھا۔ اب عمر فریحہ کو گھر کی طرف ہی لے جا رہا تھا۔ وہ فریحہ کو دیکھنے کے لیے کتنے دنوں سے بے چین تھا، مگر سلسبیل کے نکاح کی وجہ سے نہ مل سکا اور پھر آج فوراً ہی ملنے چلا آیا۔ ہم بھاگ رہے ہیں کیا؟
फरीहा ने बच्चों के जैसे मासूम शक्ल बनाते हुए पूछा। उसकी इस बचकाना बात पर उमर ने उसे संजीदगी से देखा तो शरारतन मुस्कुराने लगी। जानती हूँ, ले ही ना जाओ कहीं भगा के तुम मुझे। उसकी संजीदा नज़रें देखकर फरीहा ने नाराज़ होते हुए कहा। अब उमर ने उसे नरमी से देखा। बड़ों को आप कहते हैं, उमर ने समझाया। 2 साल बड़े हो बस, और वैसे भी मुझे तुम कहना ज़्यादा पसंद है, फरीहा ने प्यार से उसे देखते हुए जवाब दिया। उमर ने तासुब से सर झटका और उसका हाथ थामे चलता रहा। मैं रोज़ अकेली ही घर जाती हूँ, तो आज ये मेहरबानी क्यों? फरीहा ने उदासी से पूछा। तुम अकेली नहीं जाती, तुम्हारे साथ अल्लाह होता है। तुम अल्लाह के सुपुर्द मेरी अमानत हो, और अल्लाह अमानत में कभी खयानत नहीं करता। उमर ने मजबूत लहजे में कहा। तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था तो इसलिए चला आया। वो उमर मुस्तफ़ा था जो हर रोज़ उसके कॉलेज के बाहर मौजूद होता था और उसे बाहिफाजत घर पहुंचा कर आता था। वो उमर मुस्तफ़ा जिसे फरीहा इफ्तिखार की हिफाजत के लिए उसके मामू ने चुना था। वो अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था जिससे फरीहा अनजान थी। कल अपिया का निकाह था, उमर ने बताया तो फरीहा जो पहले ही उसे देख रही थी मुस्कुराने लगी। मैं जानती हूँ। कैसे? उमर हैरान हुआ। वो रुकी। वो मैंने कल अनफाल को कहते सुना था, भाई को बता रही थी वो। उन दोनों के जिक्र से उमर के चेहरे पर नफरत दूर आई, मगर वो बोला कुछ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ सलसबील आपी के लिए, अल्लाह उन्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन, उन दोनों ने ज़ेरे लब कहा। फिर वो रुका और उसके साथ ही फरीहा भी। उसके बाद उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? उमर ने उसके चेहरे को देखते संजीदगी से पूछा। नहीं, फरीहा ने बेतासुर आंखों से लफ्ज़ी जवाब दिया। उमर ने सर हिलाया और फिर वो दोनों दोबारा चलने लगे। रास्ते से गुजरते हुए एक जगह सुर्ख साइकिल पर बैठा सुर्ख यूनिफॉर्म में मलबूस एक लड़का वाल्स वालों की आइसक्रीम बेच रहा था, जिसके गिर्द 2-4 बच्चे खड़े थे। उमर फरीहा को लेकर उस तरफ बढ़ा और उससे 2 आइसक्रीम ली, एक कॉर्नेटो और एक मैग्नम, और फिर उसे पैसे देकर चल पड़ा। फरीहा अब आइसक्रीम्स को देख रही थी जो उमर ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। क्या ये तुमने अपने लिए ली हैं? जब उसने फरीहा को ना दी तो बिल आखिर उसने मासूमियत से पूछ ही लिया। और नहीं तो क्या, एक मेरी एक ताबीर की। उमर ने आंखों में शरारत लिए कहा तो फरीहा का मुंह खुल गया। उसने फौरन अपना हाथ उमर से छुड़वाया और हा 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 हा। उसकी हरकत पर उमर का हल्का कहका बुलंद हुआ। उसने अपने कदम थोड़े तेज़ किए और उसके बराबर हुआ। फिर उसने दोनों आइसक्रीम फरीहा के आगे कर दी। बिलाशुबा उसने उसी के लिए ली थी। फरीहा ने एक नज़र आइसक्रीम्स को देखा और फिर उमर को, जो हंसते हुए उसे ही देख रहा था। नहीं चाहिए क्या? उमर ने हाथ थोड़ा सा पीछे करते हुए दरियाफ्त किया। फरीहा ने झपटने के से अंदाज में उससे ली और दोबारा चलने लगी। उमर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया और उसके साथ चलने लगा। फरीहा फ़ौरन से एक खोल कर खाने लगी। आइसक्रीम उसकी फेवरेट थी। वो इतनी मसरूफ़ थी कि उमर को फरामोश ही कर गई। भूखी, उमर ने सरगोशी नुमा कहा तो उसने हंसकर उमर को देखा। चेहरे पर आइसक्रीम लगी थी उसके। उमर ने पैंट की जेब से रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। फरीहा ने अपना चेहरा साफ किया और फिर उसे वापस थमा दिया। वो घर से थोड़ा ही दूर थे। फरीहा के चेहरे पर छा रही उदासी उमर अच्छे से महसूस कर सकता था। गली में एंटर होते हुए फरीहा ने उमर से बैग लिया और वापस कंधे पर डाला। अब तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी, उसने नम आंखों से कहा, जैसे वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। नहीं, तुम जाओ पहले घर, दाखिल होगी तो जाऊंगा। फरीहा ने गहरा सांस लिया। उमर, भाई घर ही है, तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर तमाशा करेंगे। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से खुद। मैंने कहा ना, पहले तुम घर के अंदर दाखिल होगी फिर मैं जाऊंगा, उमर ने संजीदगी से कहा। बल्कि रहने दो, चलो मैं तुम्हें खुद दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ, उमर ने उसका दोबारा हाथ थामते कहा तो फरीहा फ़ौरन पीछे हुई। ओके ओके ओके, तुम यहीं खड़े रहो, मैं जाती हूँ, फरीहा ने जल्दी से कहा। उमर रुक गया। अपना ख्याल रखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, उमर ने उसके हाथ की पुश्त को सहलाते नरमी से कहा। फरीहा ने नम आंखों से उसे देखा। फरीहा, उमर ने तंबीही नज़रों से उसका नाम लिया तो वो रोने से बाज रही। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फरीहा ने कहा और पलट गई और वो चेहरे पर उदासी लिए उसे जाता देखता रहा। वो जाती हुई बार बार उसे पलट कर देख रही थी। 20-25 कदम चलकर वो एक ग्रे गेट वाले घर के पास पहुंची और दरवाज़ा खटखटाने से पहले उसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर
गली की नुक्कड़ में खड़े उमर को देखा, जो पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे ही नरमी से देख रहा था। फिर दरवाज़ा खुला और वो नम आंखें लिए अंदर दाखिल हो गई। उसी के साथ ही उमर मुड़ा और वापस वर्कशॉप के लिए निकल गया। तकरीबन पौने घंटे की मुसाफत के बाद वो सलसबील के घर पहुंचे। सलसबील को घर आने की इतनी खुशी थी कि उसने झटके से सीट बेल्ट खोली, या यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि तोड़ दी। जिब्रील तो उसकी इतनी तेज़ी पर आज शश कर उठा था। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और बिना जिब्रील का इंतज़ार किए घर की तरफ बढ़ी। गेट पर पहुंचकर उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। रिलैक्स सबील, जिब्रील ने उसके पास पहुंचा और नरमी से बोला। सलसबील ने उसकी तरफ देखा ही था कि तबीर ने दरवाज़ा खोल दिया। भाई अपिया, तबीर खुशी से खिलखिला उठी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और वो सलसबील से लिपट गई। फिर जिब्रील ने हमेशा की तरह तबीर के सर पे प्यार दिया। फिर वो अंदर गए, मलिहा बेगम से मिले। उमर काम पर था और शाम में ही आने वाला था। कुछ देर वो उनके पास बैठी बातें करती रही। फिर सलसबील उठी और दूसरे कमरे में आई ताबीर के साथ। शायद उसे अपनी कोई किताब लेनी थी। सलसबील कमरे में आई और मतलूबा किताब ढूंढने लगी। अपिया, कैसा रहा वहाँ सब? आपकी तबीयत अब कैसी है? ताबीर ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ ताबी, सलसबील ने उसके सर पर बोसा देते हुए जवाब दिया। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और ये फ्राक आप पर बहुत जच रही है। सलसबील महज मुस्कुराई। अच्छा ये बताएं, मुंह दिखाई में क्या मिला आपको? उसने तजस्सुस से पूछा। सलसबील ने अपनी फ्रॉक दोनों हाथों से पकड़कर एड़ियों से ऊपर उठाई और फिर ताबीर ने उसके पैरों में पहनी हीरे की वो पाजेबें देखी। वाह, ये बहुत खूबसूरत हैं, ताबीर ने प्यार से देखकर कहा। और आपने पहनी है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ताबीर ने दिल से तारीफ़ की। वैसे जिब्रील भाई का बस चले तो अपने कारोबार के तमाम हीरों से आपके जेवरात बना दें और बकिया बचे हीरे आपके कपड़ों पर लगा दें। तबीर ने सलसबील का वो उरूसी दुपट्टा याद करके खुशी से कहा, जिस पर सलसबील ने आंखें घुमाई और वो मज़ीद मुस्कुराई। मतलब हो गया जिब्रील नामा शुरू। शाम समय तबीर ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, जिसमें सलसबील ने उसकी मदद की थी। उमर आ चुका था। फिर सब ने बैठकर खुशगवार माहौल में खाना खाया। फिर उसके बाद चाय पी और अब जिब्रील घर जाने का इरादा रखता था और इसी पर सलसबील उदास हो रही थी। चले अम्मी जान, अब हमें इजाज़त दे। जिब्रील ने उठकर उनके हाथ का अकीदत से बोसा लिया और बोला, हाँ ज़रूर बेटा। उमर को सलसबील पहले से खुश दिखाई दे रही थी, इसलिए वो मुतमईन था। फिर जिब्रील उठा और सलसबील भी उसके साथ ही उठी और वो सब भी उठे उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए। सलसबील के चेहरे पर छाई उदासी जिब्रील बखूबी महसूस कर सकता था, मगर वो क्या करता? अगर उसे यहाँ छोड़ जाता तो फिर उसकी उदासी का क्या होता? वो कमरे से निकलकर सहन में आए तो सलसबील ने जिब्रील को सरगोशी नुमा पुकारा। जिब्रील। पहली मर्तबा उसने जिब्रील का नाम लिया था। जिब्रील उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी सलसबील के लिए, जो आज उसे खुद नज़र आ रही थी। जी, जिब्रील ने नीम मुस्कुराहट लिए जवाब दिया। वो, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ अम्मी के पास? सलसबील ने देखा कि उसके जुमले से जिब्रील का चेहरा बुझ सा गया है और उसकी आंखों में वही उदासी छा गई है जो कुछ देर पहले सलसबील की खुद की आंखों में थी। जिब्रील कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, रुक जाएं, मगर मुझे आपकी बहुत याद आएगी। जिब्रील ने यह जुमला इतनी उदासी और मासूमियत से बोला था कि सलसबील को लगा उसे अभी ही उसकी याद आने लगी है। सलसबील ने गहरा सांस लिया और खामोश रही। ठीक है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं सुबह आपको लेने आऊँगा। जिब्रील ने उसका हाथ पकड़कर सहलाया और नरमी से कहा और फिर सबको अल्लाह हाफिज़ कहते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गेट से बाहर निकलकर वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। इंगिशन में चाबी घुमाते वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इससे पहले वो गाड़ी स्टार्ट करता, सलसबील गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गई। अचानक सलसबील को अपने पहलू में बैठे देख जिब्रील हैरान रह गया और फिर अगले ही लम्हे भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। सलसबील उसे मुस्कुराता हुआ महसूस कर रही थी, मगर देख सामने रही थी। वो वहाँ नहीं रुकी, वो जिब्रील के लिए उसके साथ आ गई थी। फिर जिब्रील बेइख्तियार आगे बढ़ा और सलसबील की कनपट्टी पर बोसा दे गया। ये निकाह के दो बोल की ही ताकत थी जो सलसबील अपने महरम की तरफ माइल हो रही थी, और शायद ये जिब्रील की शख्सियत का भी खासा था कि वो उसे अपनी तरफ माइल कर रहा था। जारी है।
چلیں جی پیارے ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اور اجازت دینے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔